नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित आयान भारत देख रहे हैं आप। असम की राजनीति में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर है। राहुल गांधी के हालिया असम दौरे में दिए गए भाषण ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि लोग अब सवाल करने लगे हैं, क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बदले की राजनीति करेगी। राहुल गांधी की बातों में इस बार एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दिया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शेर और शेरनी कहकर संबोधित किया और सीधे सीधे कहा कि एक दिन ये शेर हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भिजवाएंगे। राहुल ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और उनका डर उनकी आंखों में साफ झलकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब न नरेंद्र मोदी उन्हें बचा पाएंगे और न ही अमित शाह। अब इस बात पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी का इशारा इस ओर था कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद बदले की राजनीति शुरू होगी। राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया कि यह सिर्फ कांग्रेस नहीं करेगी, बल्कि असम की जनता, युवा, किसान, मजदूर सभी मिलकर यह काम करेंगे। यह बात अपने आप में राहुल गांधी की सोच और राजनीति को उजागर करती है, जो राजनीतिक भाषण से कहीं आगे की बात है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा राजा की तरह शासन कर रहे हैं और राज्य की जमीनें और संसाधन अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोलर पार्क और रिजॉर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स में जमीन हड़पने का मामला सामने आ चुका है और जनता अब सब देख रही है। इन आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं और उन्हें दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया कि राहुल ने एक बंद कमरे की बैठक में कहा था कि हेमंता को निश्चित रूप से जेल भेजा जाएगा। यह बयानबाजी साफ करती है कि राहुल गांधी इस वक्त एक अलग ही रुख अपना रहे हैं, जो सत्ता में आने के बाद विरोधियों का हिसाब करने की ओर इशारा करता है। उनके विरोधी इसे बदले की राजनीति का नाम दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये संकेत मिलते हैं कि राहुल गांधी अब उस राजनीतिक शैली को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आक्रामकता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो पार्टी की लड़ाई को नई ऊर्जा से आगे बढ़ाएं। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी अब केवल आरोप लगाने वाले नेता नहीं रहे, बल्कि वो आरोपों को लेकर कार्रवाई करने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ये एक नई राजनीति की दिशा हो सकती है, जहां सत्ता में आने के बाद सिर्फ सत्ता का सुख नहीं, बदले की भावना भी होगी। बहरहाल, हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच जुबानी टकराव अभी थमने वाला नहीं है। आने वाले महीनों में यह बहस और भी तेज होगी। जनता ये तय करेगी कि किसकी बातों में सच्चाई है और कौन वाकई में असम के भविष्य के लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी के तेवर और उनके शब्द इस बात का संकेत देते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि विरोधियों का हिसाब भी करेगी। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। विपक्ष इसे बदले की राजनीति कहेगा, समर्थक इसे न्याय की वापसी कहेंगे। समय बताएगा कि अब सिर्फ भाषणों की राजनीति होगी या सच में कोई कार्रवाई होगी, और राजनीति है ये सब या वाकई कोई इरादा है राहुल गांधी का। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयान भारत।